व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। अगर आप एक मुसलमान हैं तो आपने ये आयत यकीनन ज़रूर सुनी होगी और पढ़ी भी होगी। लेकिन अगर एक मुसलमान होने के नाते आपने इस आयत को ना तो सुना है, ना ही पढ़ा है और ना ही इसको समझा है, तो अपने आप को समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा फिक्रमंद होने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि मुसलमान होकर भी अगर कोई कुरान नहीं पढ़ता है तो इससे ज़्यादा बुरी बात और कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि कुरान ही एक वो ऐसी चीज़ है जो दुनिया में हमें जीना सिखाती है। कुरान ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर परेशानियों का हल है। अगर हम कुरान को पढ़ने लगें और समझकर पढ़ने लगें तो यकीन मानो हर मुश्किल दूर हो जाएगी। फिलहाल तकरीर नहीं करूंगा। ये जो मैंने आयत पढ़ी है इसका तर्जुमा ये होता है कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे दे। वो जब जिसे चाहता है बहुत ज्यादा इज्जत दुनिया में बख्श देता है और जब वो जिल्लत देने पर आता है तो बड़े बड़े बादशाहों को दुनिया में जलील होते हुए देखा है। एक जीता जाता एग्जाम्पल इस आयत का आपके सामने है रजब तैयब एर्दोगान। 7 अक्टूबर के हमले से पहले जो हमास ने इजराइल के ऊपर किया था, इस जंग के शुरू होने से पहले पूरी दुनिया के मुसलमान रजब तैयब एर्दोगान को खलीफा मानते थे। तुर्की ने जो सीरियल बनाए, जो ड्रामे बनाए, उनको देखकर पूरी दुनिया के मुसलमान तुर्की से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगे, रजब तैयब एर्दोगान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगे। ऐसी इज्जत देते थे रजब तैयब एर्दोगान को दुनिया के हर मुल्क के मुसलमान, जैसे रजब तैयब एर्दोगान उन्हीं के मुल्क के कोई नेता हों, इस्लाम के बहुत बड़े खलीफा हों। लेकिन उस इज्जत को सिर्फ 4 महीने लगे मिट्टी में मिलने के लिए। आज दुनिया का किसी भी मुल्क का शायद ही कोई मुसलमान ऐसा होगा जो रजब तैयब एर्दोगान को उस इज्जत की नजर से देखता होगा जिस इज्जत की नजर से 7 अक्टूबर से पहले देखता था। ये सारी बातें मैंने आपसे इसलिए की हैं क्योंकि खबरों के अलावा और भी जो अच्छी बातें हैं वो आप लोगों तक पहुंचना चाहिए, ताकि आपको समझ आ सके कि दुनिया है क्या चीज। फिलहाल रजब तैयब एर्दोगान की बात मैंने इसलिए की है क्योंकि इन्होंने आज फिर कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिनको सुनने के बाद गुस्सा भी आ रहा है और हंसी भी आ रही है। रजब तैयब एर्दोगान एक प्रोग्राम में दुबई गए हुए थे। वहां पर जाकर इन्होंने कहा कि देखिए, हम अपने फिलिस्तीनी भाइयों को कभी भी बेघर, मजबूर और अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम हमेशा उनके साथ हैं, हम उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस वक्त इस्लामिक दुनिया इजराइल को रोकने के लिए कम पड़ रही है। इनके लफ्जों पर जरा गौर कीजिएगा। इनके मुताबिक इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो इजराइल को रोकने में नाकाम है और इस्लामिक वर्ल्ड बहुत कम है इजराइल को रोकने के लिए। इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को, दुनिया के और देशों को अरब वर्ल्ड के साथ आकर इजराइल को रोकना चाहिए। रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं कि हम अपने फिलिस्तीनी भाइयों के साथ हमेशा खड़े हैं, उनको मजबूर होकर बेघर नहीं होने देंगे। अब बचा ही क्या है गाजा के अंदर, बचा ही क्या है फिलिस्तीनियों के पास? रजब तैयब एर्दोगान, मेरे दोस्तों अभी भी वक्त है, आंखें खोल लो। इजराइल यहूदियों को बॉयकॉट बाद में करना, पहले इन तुर्किश ड्रामों का बॉयकॉट कर दो। सबसे ज्यादा तो इंडिया में ही देखे जाते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। इस आयत का मतलब अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अल्लाह जब आपको इज्जत बख्श रहा हो, कामयाबी की तरफ ले जा रहा हो, तो उस वक्त को जाया ना जाने दें। रजब तैयब एर्दोगान की तरह इज्जत बहुत मिली, लेकिन उस इज्जत को उस तरह से रजब तैयब एर्दोगान नहीं भुना सके। आज 2 कौड़ी की औकात रह गई है। दोस्तों, रोजाना सुबह से शाम तक बहुत सारी खबरें मैं आपको बताता ही हूं, लेकिन इस रिपोर्ट में हम कुरान के साथ और कुरान की इसी आयत के साथ कुछ खबरों को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ऐसा मत करिएगा कमेंट में आकर कि फराज भाई आप खबरें कम बता रहे हैं और इस तरह की बातें ज्यादा कर रहे हैं। ये भी बहुत जरूरी बातें हैं। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। रजब तैयब एर्दोगान जैसे इज्जतदार शख्स को अल्लाह ने इस 4 महीने के अंदर मिट्टी में मिला दिया, जबकि यमन जैसा एक छोटा सा देश हुतीस को शायद ही दुनिया ठीक से जानती हो, और आज पूरी दुनिया में हुतीस को बच्चा बच्चा जानने लगा है। रजब तैयब एर्दोगान को एक साइड करके साउथ अफ्रीका को अल्लाह ने कैसी इज्जत बख्शी है कि साउथ अफ्रीका के लिए आज दुनिया का हर एक मुसलमान हाथ उठाकर दुआ कर रहा है।
साउथ अफ्रीका ने एक बार फिर से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक पिटीशन दायर की है। रफा के ऊपर इजराइल ने जो हमले किए हैं और उन हमलों में जो मौतें हुई हैं, उन मौतों को साउथ अफ्रीका नहीं देख पा रहा है। साउथ अफ्रीका ने तुरंत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक पिटीशन दायर की और कहा है कि तुरंत आपको इजराइल को रोकना पड़ेगा। 1 महीने का आपने वक्त दिया है इजराइल को, लेकिन उससे पहले ही आपको दखल देना पड़ेगा। इजराइल को रफा पर हमले करने के लिए आगे आना पड़ेगा। रफा पर हमले के बाद साउथ अफ्रीका ने ही एक बार फिर से इंटरनेशनल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जबकि तुर्की, सऊदी अरब और बड़े बड़े इस्लामिक देश अभी भी खामोशी के साथ बैठे हैं। वह तो इज्जो मन तशा व तो जिल्लो मन तशा। तुर्की जैसे देशों की इज्जत मिट्टी में मिल गई। यमन और अफ्रीका जैसे देशों की इज्जत आज कितनी ऊपर है मुसलमानों की नजर में। खबर ब्रिटेन से आ रही है। ब्रिटेन के अंदर 20 से ज्यादा चैरिटी और सहायता संगठनों ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में कहा गया है कि आप इजराइल को रफा पर हमले करने के लिए तुरंत रोकें। इजराइल से सीजफायर करवाने के लिए आप इजराइल पर प्रेशर डालें। दोस्तों, लाल सागर से एक जहाज गुजर रहा था, उसमें बहुत सारे हलाल जानवर मौजूद थे। उस जहाज ने हौतीस को एक मैसेज भेजा कि इस जहाज में जितने भी क्रू मेंबर हैं वो मुसलमान हैं। यह मैसेज हौतीस के पास पहुंचा और वो जहाज लाल सागर से आराम से गुजर गया। एक खबर और चल रही है कि हौतीस ने ईरान के एक जहाज पर मिसाइल अटैक किया है। हौतीस ने ईरान के जिस जहाज पर अटैक किया है वो जहाज मक्का लेकर जा रहा था। कौन जो होती है, भुट्टे जिसको कहते हैं। हौतीस ने जहाज पर अटैक किया, लेकिन गनीमत यह रही कि वो मिसाइल जहाज पर नहीं गिरी, वरना ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। इस खबर में शायद 1% भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि यह जानकारी अमेरिकी सेंटकॉम की तरफ से दी गई है कि हौतीस ने जो मिसाइल दागी थी वो मिसाइल ईरान के जहाज पर दागी गई और ईरान का यह जहाज मक्का लेकर ईरान की तरफ जा रहा था। लेकिन ना तो ईरान ने अभी इस मामले पर कोई स्टेटमेंट जारी किया है और ना ही हौतीस ने इस मामले पर कोई स्टेटमेंट दिया है और यह मामला कल का बताया जा रहा है। अमेरिकी सेंटकॉम इस बात की जानकारी दे रहा है, जबकि कल हौतीस के स्पोक्स पर्सन याहिया सारी ने जो स्टेटमेंट दिया था उसमें उन्होंने बताया था कि हमने अमेरिका के एक जहाज स्टार आयरिस को लाल सागर के अंदर निशाना बनाया है। तो यह देश इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाकर आपस में भी लोगों को लड़ाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा लगे कि फराज भाई आपने इस रिपोर्ट में खबरें कम बताई, लेकिन दोस्तों मैंने कुरान की इस आयत का थोड़ा सा मतलब बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि आखिर दुनिया क्या चीज़ है और इज्जत और जिल्लत सिर्फ उसी के जिम्मे है। परेशानियों को दूर करने का, दूर भगाने का एक नुस्खा हमारे पास है, कुरान। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।